ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को अगले शैक्षणिक सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले संपत्ति मालिकों का ड्रोन से सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना। और प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। विस्तार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे आगामी त्योहारों के मौके कोविड की रोकथाम के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए यह आशंका है कि लोग उपयुक्त नियमों का पालन करने में लापरवाह हो सकते हैं। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे कोविड संक्रमण के फैलाव से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर कड़ी नजर रखें। पत्र में आशंका जताई गई है कि मेलों, उत्सवों, धार्मिक कार्यक्रमों और समारोहों के अवसर पर भीड़ जुटने से कोविड के नए रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए त्योहारों के दौरान खासतौर पर कोरोना से बचाव संबंधी निर्देशों का पालन कराने पर जोर दिया जाए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। लगभग 25% लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कुल पात्र आबादी में से करीब 44% लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है। अब तक 87 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 1 करोड़ 87 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 35 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 51 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। इस बीच प्रदेश के 15 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का एक भी नया मरीज नहीं मिला। पूरे प्रदेश में कल हुए 23,000 से अधिक सैंपलों की जांच में सिर्फ 26 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। प्रदेश में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 283 है। राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में आज राजभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति को राज्य में अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने विश्वविद्यालयों को इस नीति के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि सभी महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल भी गठित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सभी महाविद्यालयों का नैक के जरिए मूल्यांकन किया जाना भी आवश्यक है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में अब नई पीढ़ी को महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षाओं से जोड़ा जाएगा। गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से बच्चों को अवगत कराने के लिए इसे एक विषय के रूप में 5वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसमें शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी गांधी जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले संपत्ति मालिकों का ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण कर उन्हें अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। योजना के पायलट चरण में छत्तीसगढ़ के दुर्ग, कबीरधाम और कोरबा जिलों को शामिल किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस ग्राम सभा में गांव के विकास और रोजगार सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रामीणों के साथ चर्चा की जाएगी। इसी कड़ी में रायपुर जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों और सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को 2 अक्टूबर की ग्राम सभा की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी जनपदों के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत और उसके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारणी तैयार करने को कहा है, जिससे एक तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक ही गांव में ग्राम सभा का आयोजन हो सके। छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के ऐप CGQDC के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण के लिए अब तक करीब 21,30,000 आवेदन पंजीकृत हुए हैं। आयोग द्वारा 1 सितंबर से शुरू किए गए सर्वेक्षण का काम 12 अक्टूबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के सचिव BC साहू ने बताया कि सर्वेक्षण के लिए अब तक राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा करीब 4.25 लाख आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के सदस्य 1 अक्टूबर को कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर और सरगुजा के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों और प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय संबंधी रोगों की रोकथाम और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। गौरतलब है कि भारत में लगभग 28% लोगों की मृत्यु हृदय रोग से होती है। मुख्य रूप से तंबाकू का सेवन करने और अस्वस्थ भोजन लेने के अलावा मदिरा सेवन के कारण हृदय रोगों को बढ़ावा मिलता है। इस पर नियंत्रण करने से 80% हृदय रोग संबंधी मृत्यु को रोका जा सकता है। आज विश्व हृदय दिवस पर रायपुर जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि रायपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर हृदय रोग संबंधी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के उतई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के लिए आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉक्टर सोनल सिंह और मुख्य वक्ता डॉक्टर मुनीश भगत ने कार्यशाला में प्रशिक्षण सत्र को संबोधित किया। बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए इन दिनों प्रदेशभर में पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन मुंगेली जिले के कंतेली गांव में किया गया। इसके तहत पोषण से संबंधित चित्रकला, रंगोली, निबंध और मटका फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज ही कंतेरी गांव के शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। पोषण माह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषण दूर करने के उपाय और माहवारी में स्वच्छता के साथ ही गर्भवती महिलाओं को विशेष सलाह भी दी गई। पोषण माह के कार्यक्रमों के दौरान छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पोषण माह के तहत विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने आज रायपुर स्थित विप्र कला, वाणिज्य तथा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में योग केन्द्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि स्वस्थ रहने के लिए जीवन में योग शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व और ज्यादा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि योगाचार्य कप्तान सिंह ने कहा कि योग मन और शरीर को स्वस्थ रहने के साथ ही अब रोजगार का बेहतर क्षेत्र भी बन गया है। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कल देर शाम रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी दी। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रायपुर के जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि रायपुर जिले के सभी 16 मंडलों के करीब 8,000 कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 16 प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी। इसी कड़ी में आज भिलाई में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव करने का प्रयास किया। इस बीच पार्टी के मीडिया प्रभारी ने बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री CT रवि कल भिलाई में सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी में शामिल होंगे। वे पार्टी के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। सूरजपुर और महेन्द्रगढ़ के जंगल में हाथियों के दल ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से कच्चे मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं सूरजपुर जिले के सरहदी गांव में हाथियों के कुचलने से एक युवक की मौत हो गई। उधर मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के फुलवारी टोला गांव में भी करीब 40 हाथियों के विचरण करने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं राजनांदगांव जिले के राजाडेरा गांव में हाथियों के पहुंचने के कारण ग्रामीणों को अपना स्थान खाली करने को कहा जा रहा है। कल इन हाथियों ने राजाडेरा की प्राथमिक शाला का मुख्य द्वार तोड़ दिया। वहीं हाथियों के दल ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग के कर्मचारी इन हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के लिए गांव में शिविर लगाकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच बालोद जिले के मोहला क्षेत्र में भी करीब 25 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इन हाथियों से बचने के लिए ग्रामीणों को सचेत कर दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात से लेकर अरब सागर के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। साथ ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर सक्रिय है।
इसके प्रभाव से आज भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। युवा करियर निर्माण योजना के तहत संघ और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। रायपुर के जिला रोजगार तथा स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में 4 अक्टूबर को निजी क्षेत्र की इकाइयों के लिए रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपने दस्तावेजों के साथ सुबह 11 बजे रोजगार दफ्तर पहुंचने को कहा गया है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर रेलवे स्टेशन में लाइफलाइन एक्सप्रेस द्वारा आज होने वाला निःशुल्क चिकित्सा शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। लाइफलाइन एक्सप्रेस की सेवाएं कल से दोबारा संचालित होंगी। और बस्तर पुलिस ने बोधघाट इलाके में एक वाहन की तलाशी के दौरान करीब 21 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जाती है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि त्योहारों के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को अगले शैक्षणिक सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले संपत्ति मालिकों का ड्रोन से सर्वेक्षण कर अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना। और प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।